अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बच्चे इस एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी कुछ सम्स होंगे एंड इसके अंदर आप पढ़ेंगे डिस्काउंट परसेंट एंड टैक्स परसेंट। ये आपकी कॉमर्शियल इसे मैथमेटिक्स कहते हैं इसको, और ये हम लोगों के लिए ना डेली यूज़ के लिए, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं, इसलिए सब बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीज मिला इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000। अगर इंक्रीज होने के उसकी सैलरी जो है 1,54,000 है, तो आपको बताना है ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो बच्चे ये मान लीजिए किसी को पॉकेट मनी 100 रुपीज़ मिलती है, तो उसको 10% इंक्रीज़ हो गई, 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज़। तो अब इंक्रीज सैलरी क्या होगी? 100 + 10 110। सेम बात यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ये नहीं बता रखा ओरिजिनल सैलरी क्या है, आपको ये दे रखा है कि इंक्रीज़ होने के बाद 1,54,000 हो गया और 10% इंक्रीज़ रेट है। आपको बताना ओरिजिनल सैलरी। तो हमें नहीं दे रखी ओरिजिनल सैलरी, तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी इज़ x। जैसे आपने चैप्टर 2 में किया था, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में आप जो चीज़ अननोन होती है उसको मान लेते थे, यहाँ भी आप मान के चलेंगे लेट ओरिजिनल सैलरी इज़ x। ओरिजिनल सैलरी मीन्स इंक्रीज होने से पहले जो सैलरी थी वो है ₹x। अब इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन लिखा है साथ में, सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ? 10% ऑफ x, राइट। तो अब जो है इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज इन और इंक्रीज्ड सैलरी में फ़र्क है बेटा। इंक्रीज्ड सैलरी मतलब बढ़ने के बाद की जो सैलरी है। तो बच्चे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10% ऑफ x है, इट मीन्स परसेंटेज रिमूव करेंगे, इट इज़ 10/100 इंटू x। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, x/10। ये हमारा इंक्रीज इन सैलरी हो गया। अब इंक्रीज सैलरी यानी सैलरी बढ़ने के बाद कितना है? ओरिजिनल सैलरी x है, उसमें x/10 इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ? आप इसे एलसीएम लेके ऐड करो। बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं फ्रैक्शन से रिगार्डिंग। वो लोग क्या करते हैं, x और x को ऐड किया 2x/10। नो, वो तब होगा जब आप यहाँ पे भी देखेंगे x/10 यहाँ x/1 है, तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते समय आपने ध्यान देना है, अगर एक नंबर 1 और दूसरा नंबर एनी नंबर है तो उनका एलसीएम जो दूसरे वाला नंबर है वो होगा। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड किया, 10 आ गया, उसे आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ 10x। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 इंटू x 1x, ऐड होके 10x और 1x 11x/10 आ गया। क्लियर ये बात? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 11x/10 है ये क्या है? इंक्रीज सैलरी। 1,54,000 इज आल्सो इंक्रीज सैलरी। x को यहीं रहने दीजिए, 1,54,000 और डिनोमिनेटर में 10 है, उसे आप न्यूमरेटर में ले जाइए, और न्यूमरेटर में 11 है, उसे आप डिनोमिनेटर में ले आइए। कटता है, काट देते हैं। 1 11 1 सा 11 और यहाँ से 4 बच गया, 4 and 4 44, 11 4 सा 44,000। अगर आपको ऐसा डिवाइड करना मुश्किल लगता है तो बेटे आप प्रॉपरली डिवाइड करके देखिए, आप किसी तरह से परेशान मत होइए, ठीक है। आ गया 14 और यहाँ पे 1 2 3 0 से 30 लगी। अब 14,000 इंटू 10, जब भी किसी नंबर को 10 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही जीरोस एंड में लग जाती हैं। तो 14,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो और बढ़ गई, इट इज़ 1,40,000। यानी जो ओरिजिनल सैलरी थी उसकी वो थी 1,40,000। क्लियर? सेकेंड पार्ट है, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू। ठीक है, 8:45 लोग गए जू को और मंडे को 169। What is the percent decrease in
पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया मंडे को जो लोग गए हैं। ठीक है, संडे को जो गए हैं 845 है, मंडे को जो गए हैं 169 है, तो नंबर डिक्रीज हो गया। आपको ये बताना है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ जो नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन या पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। संडे को कितने लोग गए हैं 845 एंड ऑन मंडे इट इज 169। नंबर डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो गया 5 माइनस 9 नहीं हो रहा, माइनस करते हैं, ये 15, ये 3, 15 माइनस 9 6, कैरी कीजिए 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 1 6, यानी 676 पीपल डिक्रीज हो गए। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज डिक्रीज इन विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कितने लोग मंडे को कम आए उससे आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर तो आ जाता है, जब भी आपने इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो आपने जो इंक्रीज डिक्रीज है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमारी है 845 जो संडे को आए थे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपने इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालना है तो ऊपर तो आप लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज और नीचे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू। तो आप देखिए ये दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है, 100 एंड 845, 5 के टेबल पे 20, 5 के टेबल पे ये 169, राइट। इसको देखते हैं 169, 9 लास्ट में 6 से तो 9 4 जा होता है, चेक कर लेते हैं, 4 9 जा 36, कैरी 3, 24 एंड 3 27 एंड 2। यस बच्चे, कैसे मैंने फाइंड आउट किया कि ये 169 है, इसके लास्ट में 9 है और इसके लास्ट में 6 है। 9 के टेबल पे 6 का बैंड में आता है 4 जा पे, तो मैंने 169 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ये 4 है, ये 4 पे गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 4 into 28, 80% पीपल संडे के कंपैरेटिवली मंडे को कम आए हैं। क्लियर?